नमस्कार, मैं एस्ट्रो कविता पारेख आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ज्योतिष मंत्रा और वास्तु पर सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुत्रदा एकादशी पर। पुत्रदा एकादशी क्या है, इसकी व्रत की विधि क्या है, किस प्रकार से इसको करते हैं, किसकी पूजा करते हैं और इसका पालन किस प्रकार से किया जाता है, इस बारे में आज मैं डिटेल्स में बात करूंगी। तो मित्रों, मैंने यहाँ पर अपने जो मेन पॉइंट है वो सारे नोट आउट कर लिए ताकि मैं कुछ भूलूं नहीं। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वही हम लेते हैं कि ये जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है ये क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। मित्रों, पुत्रदा एकादशी जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि संतान या पुत्र की कामना हेतु या जिनके संतान या पुत्र है उनकी रक्षा के हेतु इस व्रत को किया जाता है। वैसे तो हर महीने की 2 एकादशी का व्रत का प्रावधान होता है। इन सबके अंदर पुत्रदा एकादशी जो है वो विशेष फलदायी मानी जाती है। वर्ष में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है मित्रों, जिसके अंदर एक एकादशी जो आती है वो आती है पौष महीने में, यानी कि जनवरी पौष का महीना होता है उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी को, और एक होती है हमारी श्रावण के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। इन दोनों ही एकादशी का विशेष महत्व है, विशेष फलदायी होती है ये पुत्रदा एकादशी। श्रावण मास की जो पुत्रदा एकादशी है मित्रों, इसका एक खुद का विशेष महत्व है। इसके पीछे का कारण यह है मित्रों कि पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ताकि वो हमें उत्तम संतान की या फिर जो निसंतान है उनको संतान का वर प्रदान करे। लेकिन श्रावण मास के अंदर यदि एकादशी वाला जो अपना प्रयोजन है, इसके अंदर हमें भगवान भोलेनाथ की भी विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। इसीलिए श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का विशेष फल रहता है। और अब हम बात करते हैं सन 2022 के अंदर पड़ने वाली श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की तिथि और मुहूर्त के बारे में। मित्रों, 8 अगस्त 2022 को जो एकादशी है, उस एकादशी की जो शुरुआत है तिथि की, एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 7 अगस्त की रात को 11:50 पर एकादशी जो है वो शुरू हो जाएगी, जो कि 8 अगस्त को रात्रि 9 बजे तक रहेगी। मित्रों, ये जो उदय व्यापनी तिथि होती है, 8 अगस्त को उदय व्यापनी तिथि होने की वजह से जो है वो एकादशी का व्रत जो है वो 8 अगस्त को किया जाएगा। उदय व्यापनी तिथि का मतलब ये होता है जो तिथि सूर्योदय के दौरान हमारे समक्ष हो। जिस प्रकार ये रात को 7 बजे से लग जाएगी, तो ये जब 8 तारीख का सूर्योदय होगा तो उस वक्त ये एकादशी की तिथि जो है वो मौजूद रहेगी, यानी कि उदय व्यापनी तिथि को है महत्व दिया जाता है। तो उदय व्यापनी तिथि होने के कारण से 8 अगस्त 2011 को इस एकादशी के व्रत को हम करेंगे। आइए अब जानते हैं क्या है इसकी पूजा विधि, व्रत की विधि और इसके पारण की विधि। मित्रों, 8 अगस्त को जो एकादशी का व्रत है उसका जो पारण है वो 9 अगस्त की सुबह को किया जाएगा, और जो 9 अगस्त की सुबह को यानी कि 9 अगस्त मंगलवार को जो पारण किया जाएगा, उस पारण का समय और भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो है सुबह 5:47 बजे से 8:27 तक व्रत का पारण किया जाना चाहिए। मित्रों, एक बात मैं आपको और बताऊं, जो भी व्यक्ति जातक ये एकादशी का व्रत रखता है उनको 10वीं तिथि से ही व्रत का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। कोई ज्यादा विशेष कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है कि 10वीं के दिन आपको सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं लेना है, और जिस रात आप सो रहे हो उस वक्त आपको भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद से 11 जो होती है अगले दिन की एकादशी, आप मॉर्निंग से ब्रह्मकाल मुहूर्त से ही इसको शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इसकी व्रत की विधि को। व्रत के दिन मित्रों आपको ये करना है कि सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठ करके आपकी जो डेली नित्य क्रम की जो क्रियाएं होती है उससे आप निवृत्त हो जाइए। उसके बाद में मंदिर या आपका जो भी पूजा स्थान है उसको आप साफ स्वस्थ कर लीजिए। हो सके तो वहां पर थोड़ा बहुत गंगा जल डाल करके उस स्थान को शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के बाद में आपको एक पाटा या बाजूट जिसको बोलते हैं वो लेना है, उस पर पीला वस्त्र लगाना है, उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति प्रतिमा आपके पास जो भी हो उनको स्थापित कर देना है। वो स्थापित करने के बाद में मित्रों आपको कलश की स्थापना करनी है। पानी का लोटा ले ले तांबे का, उसके ऊपर आपको नारियल रख करके और उसको कलेवे से लपेट करके पान के पत्तों के बीच में ऐसे नारियल को लगा लेना है। यानी कि कलश की स्थापना जैसे हम नवरात्रों में करते हैं उस प्रकार कलश की स्थापना करनी है।
और उस कलश को लाल कपड़े में लपेट के उसको कलेवा बांधे हैं। ये आपको करना है। उसके बाद आपको घी का दीपक जला लेना है। सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है। एक गणेश का ध्यान करने के बाद में आपको भगवान विष्णु का और कलश का पूजन करना है। भगवान विष्णु की पूजा और अर्चना करने के बाद में आपको वहां पर जो भी आप उस दिन भगवान विष्णु को वहां पर उस दिन आप चाहो तो नए वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। ये है इसकी पूजा की विधि। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप चाहे तो जैसे भगवान विष्णु का आपने दीपक कर दिया, गणेश का ध्यान कर लिया, कलश की पूजा हो गई, उसके बाद आपको क्या क्या अर्पित करना है भगवान विष्णु को। आप भगवान विष्णु को अगर आप चाहें तो नए वस्त्र भी इस दिन अर्पण कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ जरूर करने चाहिए। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो एटलीस्ट आप उनको कलेवा या ऐसा कुछ वस्त्र बोल करके आप उनको अर्पित करें। इसके साथ साथ आपको उनको जो जो चीजें उनको देनी होती है वो होते हैं मित्रों, देखो पीले रंग के फूल अवश्य दें। पीले रंग के फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग, आंवला और तुलसी दल, ये तो आपको जरूर जरूर उनको अर्पित करना है। और प्रसाद में मित्रों इनको आपको पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना है। और उसके बाद जब आप पूजा अर्चना कर ले तब आप इस प्रसाद को वितरण कर दें। वितरण का मतलब होता है कि प्रसाद को आप बांट दें। और पूजा अर्चना के बाद में भगवान विष्णु की आरती करके और आप इस प्रकार से इसको पूजा विधि को संपन्न कर सकते हैं। और मित्रों शाम को विष्णु भगवान की पूजा आरती करके और कथा सुनने के बाद में ही आप फलाहार कर सकते हैं। संध्या के समय फलाहार यदि आपको करना हो, क्योंकि 11 है उस दिन एकादशी है, तो हम उस दिन अन्न का प्रयोग तो करते नहीं है, फलाहार ही करेंगे। तो मित्रों शाम को कथा होने के बाद में आप इसका फलाहार कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग पारण पर। मित्रों अगले दिन सुबह, जैसे कि मैंने आपको मुहूर्त पहले ही बता दिया है, व्रत का पारण करने के लिए आप क्या करें मित्रों। देखो अगर आपके पास ब्राह्मण हो तो ठीक है, आप ब्राह्मण को भोजन करवा दीजिए, दान दक्षिणा दे दीजिए, उसके बाद आप जो है खाना खा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एकादशी के दिन हम जो है वो अन्न का उपयोग नहीं करते हैं, अन्न को नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमारे को वो फलाहार पे करना होता है। लेकिन खाना जो है एकादशी का वो अगले दिन ही पारण करके खाया जाता है। हो सके तो ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे दे, भोजन करवा दे, और इस प्रकार आपका ये पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है वो पूर्ण हो जाएगा। जब भी आप ये व्रत करें, पूजा अर्चना करें भगवान विष्णु को, तब आप एक काम अवश्य कीजिएगा कि गंगा जल या जल हाथ में लेकर के जब आप उनको विराजमान कर दें, उसी वक्त गंगा जल हाथ में लेकर के आपको इस व्रत का संकल्प लेना है कि मैं, जो भी आपका नाम है, आप जिनकी पत्नी हैं उनका नाम भी आपको लेना है कि भाई मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ पर रहती हूँ, ये मेरी जगह है जहाँ से मैं बैठ करके इस व्रत का संकल्प ले रही हूँ, और मैं ये पुत्र की कामना के लिए या मेरा जो पुत्र है उसकी रक्षा की कामना के लिए मैं ये व्रत कर रही हूँ। बस इतना आपको संकल्प लेना, उसके बाद में आपको ये पूजा विधि अपनानी है। तो उम्मीद करती हूँ मित्रों कि मैंने आपको जो पुत्रदा एकादशी है उसके बारे में बता दिया, पूजा की विधि बता दी, और पारण किस प्रकार करते हैं, व्रत किस प्रकार रखना है, भगवान को क्या अर्पित करना है, पूजा अर्चना किस प्रकार करनी है, फलाहार कब करना है। मेरे हिसाब से लगभग मैंने आपको जानकारी दे दी मित्रों। फिर भी देखो कुछ न कुछ तो हो सकता है मैं भूल ही गई होंगी। अगर आपको मेरे ये वीडियो की जानकारी पसंद आई मित्रों तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है ज्योतिष मंत्रा और वास्तु #उपाय ही बचाव है। तो मिलते हैं मित्रों हम इसी प्रकार के अलग नए विषय, नए टॉपिक के साथ में मेरे अगले वीडियो में। जाते जाते एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत जल्द हम यहाँ पर ज्योतिष की क्लासेस भी लगाने वाले हैं। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।